क्या आपको पता है कि एक ऐसा मंदिर जिसे इतिहास में 17 बार तोड़ा गया, फिर भी हर बार यह पहले से भी ज्यादा भव्य रूप में खड़ा हो गया? आखिर इसमें ऐसा क्या था जो इसे बार बार लूटने के लिए विदेशी आक्रमणकारी लालायित रहते थे? क्या सच में महमूद गजनवी ने इस मंदिर से इतना सोना लूटा था कि उससे पूरी अरब दुनिया की अर्थव्यवस्था बदल गई? और सबसे बड़ा सवाल, क्या सोमनाथ मंदिर का शिवलिंग सच में हवा में तैरता था? इतिहास के पन्नों में दर्ज एक ऐसा रहस्य जिसे जानकर आप दंग रह जाएंगे। इस मंदिर के गर्भगृह में क्या कोई ऐसा राज छिपा था जो दुनिया के सबसे बड़े शासकों को भी बेचैन कर देता था? यह कहानी सिर्फ एक मंदिर की नहीं, यह भारत की आस्था, धैर्य और पुनर्जन्म की कहानी है। आज हम आपको ले चलेंगे उस अनसुने सफर पर, जहां हर मोड़ पर एक चौंकाने वाला रहस्य आपका इंतजार कर रहा है। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि जो राज्य आज तक किताबों में नहीं मिले वो आपको यहां मिलेंगे। कहते हैं, जब चंद्रदेव को उनके ससुर दक्ष प्रजापति ने श्राप दिया तो उनके तेजस्वी रूप की चमक मंद पड़ गई। जैसे जैसे समय बीतता गया वे क्षय रोग से ग्रसित होते गए और धीरे धीरे उनका आकार घटने लगा। परेशान चंद्रदेव जब देवताओं के पास गए तो नारद मुनि ने उन्हें सुझाव दिया, सोमनाथ क्षेत्र में जाओ और भगवान शिव की आराधना करो। चंद्रदेव ने हजारों वर्षों तक तपस्या की और जब भगवान शिव प्रकट हुए तो उन्होंने कहा, तुम्हारा तेज लौट आएगा, लेकिन इस स्थान पर एक ज्योतिर्लिंग रहेगा जो सृष्टि के अंत तक अमर रहेगा। इसी के साथ सोमनाथ का पहला मंदिर अस्तित्व में आया। कहते हैं, यह मंदिर चंद्रदेव ने सोने से बनवाया था, लेकिन यह सिर्फ शुरुआत थी, क्योंकि इसके बाद रावण ने इसे चांदी से, फिर श्री कृष्ण ने इसे चंदन की लकड़ी से और राजा विक्रमादित्य ने इसे पत्थरों से बनवाया। लेकिन जितनी बार यह मंदिर बना उतनी बार इसे तोड़ने की साजिश भी रची गई। सन 1025 में एक ऐसा नाम भारत के इतिहास में दर्ज हुआ जिसने सनातन संस्कृति पर सबसे पहला बड़ा हमला किया, महमूद गजनवी। यह शासक केवल एक आक्रमणकारी नहीं, बल्कि एक ऐसा व्यक्ति था जो धन और शक्ति का भूखा था। उसे किसी धर्म से मतलब नहीं था, उसे केवल सोने से मतलब था। और सोने का सबसे बड़ा भंडार कहां था? सोमनाथ मंदिर में। गजनवी अपनी 50,000 सैनिकों की सेना के साथ सोमनाथ पर हमला करने निकला। जब वह गुजरात पहुंचा तो स्थानीय राजाओं ने मंदिर की रक्षा के लिए अपनी पूरी शक्ति झोंक दी। कहते हैं कि 50,000 से ज्यादा राजपूत योद्धाओं ने मंदिर की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। लेकिन आखिरकार भारी सेना के आगे मंदिर गिर गया। जब गजनवी ने मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश किया तो उसने देखा एक विशाल शिवलिंग, लेकिन जैसे ही उसने उसे तोड़ने की कोशिश की, मंदिर में अजीब घटनाएं घटने लगीं। कुछ सैनिकों ने दावा किया कि उन्होंने हवा में एक दिव्य प्रकाश देखा। कुछ को लगा कि जमीन हिल रही थी, लेकिन लोभ ने उनकी आंखें बंद कर दीं। गजनवी ने शिवलिंग को खंडित किया और उसे अपने साथ गजनी ले गया। लेकिन सवाल उठता है, क्या महमूद सच में शिवलिंग को नष्ट कर सका, या फिर कोई गुप्त शक्ति थी जो इस मंदिर को बार बार पुनर्जीवित करती रही? गजनवी के जाने के बाद मंदिर खंडहर बन गया, लेकिन आस्था इतनी आसान नहीं थी मिटने के लिए। कुछ ही वर्षों में गुजरात के स्थानीय राजाओं ने इसे फिर से खड़ा कर दिया। फिर आए अलाउद्दीन खिलजी, जिन्होंने इसे फिर से तोड़ा। फिर आया औरंगजेब, जिसने इसे दोबारा ध्वस्त कर दिया। लेकिन जो चीज सबसे ज्यादा चौंकाती है वो यह कि हर बार जब मंदिर गिराया गया, किसी न किसी योद्धा ने इसे फिर से खड़ा कर दिया। यह कोई साधारण इमारत नहीं थी, यह भारत की आत्मा थी जिसे मिटाया नहीं जा सकता था। सबसे दिलचस्प बात यह है कि मंदिर के पुनर्निर्माण के दौरान कई रहस्यमयी घटनाएं हुईं। कई बार मजदूरों ने दावा किया कि उन्होंने गर्भगृह के पास अजीबो-गरीब रोशनी देखी। कुछ ने यह भी कहा कि जब मंदिर पूरी तरह ध्वस्त हो जाता था तब भी उस स्थान से शिवलिंग जैसी ऊर्जा महसूस होती थी। क्या यह महज संयोग था, या सच में कुछ ऐसा था जिसे विज्ञान आज तक नहीं समझ सका? क्या आप जानते हैं कि पुराने ग्रंथों के अनुसार सोमनाथ का शिवलिंग हवा में तैरता था? यह एक खास चुंबकीय शक्ति के कारण संभव था। प्राचीन वास्तुकला में इस्तेमाल किए गए चुंबकीय पत्थरों की वजह से शिवलिंग जमीन से ऊपर उठता था। लेकिन क्या यह सच में संभव था? इतना ही नहीं, एक और रहस्य है जो वैज्ञानिकों को चौंका देता है।
मंदिर के सामने एक बोर्ड लगा है जिस पर लिखा है, इस स्थान से अंटार्कटिका तक एक भी भूखंड नहीं है। यानी अगर आप सोमनाथ मंदिर से एक सीधी रेखा खींचें तो वह भारत से सीधे दक्षिणी ध्रुव तक जाती है, बिना किसी भूभाग के। यह जानकारी हजारों साल पहले कैसे उपलब्ध थी? 1947 में भारत स्वतंत्र हुआ, लेकिन सोमनाथ मंदिर खंडहर पड़ा था। तब सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एक संकल्प लिया, जो मंदिर हमारी संस्कृति का प्रतीक था उसे फिर से उसी भव्यता में खड़ा किया जाएगा। 1951 में सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण हुआ। राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद ने इसका उद्घाटन किया और आज यह मंदिर पहले से भी ज्यादा भव्य है, पहले से भी ज्यादा शक्तिशाली है। कहते हैं सोमनाथ मंदिर की एक भविष्यवाणी है, यह मंदिर जितनी बार टूटेगा उतनी बार पहले से ज्यादा शक्तिशाली होकर उभरेगा। अगर इतिहास को देखें तो यह सच ही साबित हुआ है। लेकिन क्या भविष्य में यह फिर से किसी आक्रमण का शिकार बनेगा? क्या मंदिर के गर्भगृह में अभी भी कोई ऐसा रहस्य छिपा है जिसे दुनिया नहीं जानती? क्या सोमनाथ मंदिर सिर्फ पत्थरों का ढांचा है या फिर यह कोई दिव्य शक्ति है जिसे मिटाया नहीं जा सकता? सोमनाथ सिर्फ एक मंदिर नहीं, यह भारत की आत्मा है। यह हमें सिखाता है कि चाहे कितनी भी बाधाएं आएं, अगर आस्था अटूट है तो उसे कोई मिटा नहीं सकता।